हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जीके रामबाण सीरीज में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिसमें स्ट्रेटेजी जीके के भी प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक ना। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था। तो यह आपको याद रखना कि प्रस्तावना जो संविधान की कुंजी है, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक ना। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा, अर्नेस्ट 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 बार्कर ने कहा था। यह आप याद रखिएगा, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। यह आपको याद रखना है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। और इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि संविधान के बारे में संविधान की प्रस्तावना को कौन कौन लोगों ने क्या क्या कहा है, तो इसको याद रखिएगा। देखिएगा, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है, यह आप याद रखिएगा। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। यह प्रश्न आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिएगा, आगे चलते हैं। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो यह सबसे पहले विचार जो दिया गया था, यह आप याद रखें M.N. राय, ठीक ना। M.N. राय के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1934 में, ठीक ना। 1934 में यह राय दिया गया था, यह आपको विचार दिया गया था। आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन से संबंधित है। तो यह आप याद रखिएगा, एक नए राज्य से गठन से संबंधित है। तो वह प्रथम अनुसूची है, ठीक ना। प्रथम अनुसूची ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। तो दूसरी अनुसूची आपको बताना है। तो संविधान की दूसरी अनुसूची आप याद रखिएगा, वह है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ठीक ना। इसमें आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। तो किस सूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, यह प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें याद रखिएगा, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो वह 8वीं अनुसूची में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया था। तो किससे उधार लिया था, यह आप बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन जो से होगा, किससे उधार लिया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से, ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो यह आप याद रखिएगा, भारत का संविधान सभा द्वारा यह कब अपनाया गया था। इसमें आप याद रखिएगा, यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आगे चलते हैं। देखिएगा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। तो यह आपको याद रखना, दल बदल जो कानून है इसको याद रखना, यह किस अनुसूची में है। तो यह 10वीं अनुसूची में, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो यह थे जीबी मावलंकर, थे ना। जीबी मावलंकर थे जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान आपको बताना है। तो दूध का पीएच मान आप याद रखिएगा, यह 6.5 से 6.7 तक होता है, ठीक ना। 6.5 से 6.7 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान आपको बताना है। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो यह याद रखिएगा 2.4 होता है, ठीक ना। 2.4 होता है, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए। चलिएगा, आगे चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है, ठीक है, 7.4। आगे चलते हैं। देखिएगा, सिरका का पीएच मान कितना होता है। सिरका का पीएच मान आपको बताना है। सिरका का पीएच मान आपको बताना है। तो सिरका का पीएच मान जो याद रखिएगा, यह होता है 2.4 से 3.4 तक होता है। इसके बीच का होता है, आप याद रखिएगा, यह 2.4 से 3.4। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह 2.8 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा,
बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? बेकिंग सोडा का पीएच मान आपको बताना है। इसमें आप बताइएगा बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो बेकिंग सोडा का पीएच मान जो होता है वो 9 होता है, ठीक है ना, 9 होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान आपको बताना है। शुद्ध पानी का पीएच मान याद रखना, तो वह होता है 7, ठीक ना। शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7। आगे चलते हैं, देखिएगा कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? कॉफ़ी जो होती है उसका पीएच मान आपको बताना है। तो कॉफ़ी का पीएच मान आप याद रखिएगा, उसका भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव के लार का पीएच मान आपको बताना है। इसमें आपको याद रखना है कि यह होता है 6.2 से 7.6 तक, ठीक ना। यह होता है 6.2 से 7.6 तक इसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साबुन का पीएच मान कितना होता है? साबुन का पीएच मान आपको बताना है। इसमें बताइएगा साबुन का पीएच मान, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो साबुन का पीएच मान जो होता है 8 से 10 तक होता है। 8 से 10 तक साबुन का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल यह किसकी आत्मकथा है? जिसमें आपको याद रखना एनी फ्रैंक की, ठीक ना। एनी फ्रैंक की यह आत्मकथा है। ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो यह आपको याद रखना कि यह भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, ठीक ना। भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा गरदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में है? तो यह आपको बताना है कारदाग। यहाँ पे कारदाग मठ जो है एक बौद्ध तीर्थ है, भारत के किस राज्य में है? तो यह आप याद रखिएगा, यह हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी से होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक संयोत्सव है? बताइएगा संयोत्सव है। तो इसमें बताइएगा किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? तो यह याद रहेगा, यह मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक ना। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो यह मानव निकाय जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यह आपको बताना है। तो वह करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यह करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? तो पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था, यह आपको बताना है। तो इस यह वाद्य यंत्र जो है तबला है, ठीक ना, तबला। ऑप्शन सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपको याद रखना है, यह उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह पूछा है। तो यह आपको याद रखना है, यह हिंदी जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो कौन सा हवाई अड्डा जो है अमृतसर में स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह अमृतसर जो है यह हवाई अड्डा जो है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन सी से सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य शैली यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आप याद रखिएगा, जो कालबेलिया होते हैं, ठीक ना, यह कालबेलिया जो कि सांपों को पकड़कर कराते हैं, तो यह याद रखिएगा राजस्थान में, ठीक ना, राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको बताना है। तो वह सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, वह उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा चाप चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चाप चार
कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो यह मनाया जाता है मिजोरम में, ठीक ना। वह कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। यह आपको बताना है। यह इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो वह था सिक्किम, ठीक ना। वह सिक्किम था। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है, इसमें आपको बताना है। भवई जो है यह गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है। तो पूर्वी रेलवे जोन है उसका मुख्यालय आपसे पूछा है, तो उसका मुख्यालय जो है कोलकाता में, ठीक ना। कहाँ पे है, कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा होजागिरी भारत की किस राज्य में लोक नृत्य मनाया जाता है। यहाँ पे यह होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, यह आपको बताना है। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, यह आप याद रखिएगा। यह त्रिपुरा का है, ठीक ना। त्रिपुरा का ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वह याद रखिएगा सिक्किम है, ठीक ना। सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आगे चलते हैं। देखिएगा महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है। तो महावीर जयंती जो है किस माह में मनाई जाती है, इसमें आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा यह अप्रैल माह में, ठीक ना। अप्रैल माह में महावीर जयंती मनाई जाती है। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। तो आपको बताना है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी, तो यह कौन सा है, इसमें याद रखिएगा। यह कलारीपयट्टू जो है यह इसकी उत्पत्ति, यह मार्शल आर्ट है, इसको याद रखना, ये केरल में इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। तो यह आपको बताना है यह कौन सा खेल है, इसमें आपको बताना है। यह इसमें याद रखना है कि यह खो खो, ठीक ना। यह खो खो खेल है, सॉरी खो खो नहीं, यहाँ पे धोप खेल है, ठीक ना। धोप खेल जो है यह असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। यह याद रहेगा धोप खेल। आगे चलते हैं। देखिएगा एथेनाइक अम्ल खनिज जो है अम्लों की तुलना में क्या है, प्रबल है, दुर्बल है, सामान्य प्रबलता का अम्ल है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा एथेनाइक जो अम्ल है खनिज अम्लों की तुलना में यह कैसा है, दुर्बल अम्ल है, ठीक ना। कैसा है, दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है। यह कौन सी गैस बनाती है यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा वह बनाती है गैस CO2, ठीक ना। CO2 बनाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है। तो अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है, वह किस में होती है, मृदु जल में होती है, कठोर में होती है, ए और बी दोनों में होती है। तो इसमें याद रखिएगा वह ए और बी दोनों में होती है, ठीक ना। मृदु जल में भी होती है, कठोर जल में भी होती है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिएगा साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है। तो आपको बताना है साबुन जो है वह कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है। तो वह याद रखिएगा यह अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम लवण से भी करता है, कैल्शियम लवण से भी करता है। तो इसमें हम लगा देंगे दोनों, ठीक ना, दोनों प्रकार के लवणों से करता है। इसमें ऑप्शन बी से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र है। एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र आपको बताना है। इसमें याद है एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा CnH2n+1 है। तो यह आप याद रखिएगा इसका सूत्र है एल्किल मूलक का। आगे चलते हैं। देखिएगा क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है। क्लोरोप्रोपेन यह कौन सा समूह का है, तो यह आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा यह हाइड्रोजन समूह का, ठीक ना, हाइड्रोजन समूह का है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा ए, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समायवी को व्यक्त करता है, समायवी को व्यक्त करता है, वह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा
ऑप्शन इसमें सी, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन से होगा। देखिएगा C2H5OH जो है और CH3 डैश सिंगल बॉन्ड O से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 इसका देखिएगा यहाँ पे से होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा इसका नाम है एथेनॉल। C2H5OH का नाम है एथेनॉल या एथिल अल्कोहल इसे कहा जाता है। और CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम जो है डाई मिथाइल ईथर इसका नाम है, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। देखिएगा सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं, वह क्या कहे जाते हैं? तो इसमें याद रखिएगा वह एल्कीन कहे जाते हैं, ठीक ना, एल्कीन। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र यह याद रखिएगा, एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है प्लस 10H होता है, इसको याद रखना। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, चलेगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।